वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। रात के अंधेरे में नींद खुली तो आदित्य को कमरे में किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ। धीरे से करवट लेते हुए वो जैसे ही पलटी, उसका पूरा शरीर सिहर उठा। ये क्या? उसे तो लगा था शायद उसकी माँ खड़ी है, मगर माँ कहाँ गई? माँ तो उसके पास ही लेटी थी। ये महिला कमरे में कैसे आ गई? पिछले कुछ समय से वो इसे बार बार अलग अलग जगहों पर देखती आ रही। कौन है ये? और आज उसके कमरे तक कैसे पहुंच गई? और ये क्या? आज उस महिला का रूप सामान्य नहीं है। उसके सर से वो घूंघट हट चुका है। बाहर से आती हुई तेज हवा में उसके बाल जैसे काले नागों से लहरा रहे हैं और उसकी वो आंखें जैसे दहकते हुए दो अंगारे हैं और उसकी वो भयानक हंसी कमरे में पूरी तरह से गूंज रही है। मगर क्या घर के किसी और लोगों को सुनाई नहीं दे रही है? अदिति चीख पड़ी थी, माँ!
रात में तो क्या, दिन के समय भी लोग इसके आसपास भटकने से डरते थे। ऐसा है क्या? क्या है ये तो हमें भी नहीं पता। मैदान है, उसके बाद उधर जंगल है, एक पुरानी सी झोपड़ी भी है, मगर लोग उधर जाने में बहुत डरते हैं। स्टेशन में माला खोजते और बातचीत करते काफी समय निकल गया। तब तक आसमान में काले बादल छा गए थे। उन लोगों को इस बात का ध्यान ही न था। जब हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई तब वो चौंके और जल्दी से ऑटो करके घर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई थी। बादलों ने हल्का अंधेरा भी कर दिया था। आसमान में
शुरू हो गए। लोग छत से इधर उधर भागने लगे। तभी अदिति की नजर पड़ी सामने बैठी उस बूढ़ी औरत की तरफ, जो एकटक उसकी तरफ ही देख रही थी। इस महिला को के आसपास उसने आज तक नहीं देखा था। ये कैसे आ गई? आसमान मुड़कर इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था, पर उसके अलावा भी किसी के आसपास होने का पूरा एहसास उसे होने लगा। वो तेज कदमों से वापस लौटने लगी, मगर जैसे जैसे वो अपने चाल बढ़ाती, पीछे से आते हुए पैरों की आवाज भी बढ़ती जाती। अदिति बेहद डर गई थी और अभी वो दौड़कर अपनी बहनों के पास पहुंचने ही वाली थी कि अचानक जैसे पीछे से किसी ने उसे एक जोर का धक्का दिया। आ! वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। चोट अच्छी ही लग गई थी उसे। घुटने छिल गए, कोहनी छिल गई। उसकी इस हालत को देखकर दोनों बहनें चौंक पड़ी।
उसकी आंख की जगह जैसे 2 गड्ढे थे और मुंह के पास से खून निकलकर बाहर गिर रहा था। उसकी दृष्टि इतनी भयानक थी, इस दृश्य को अदिति किसी भी तरह से सहन नहीं कर पाई। वो चीख कर बेहोश हो गई। उसकी चीख सुनकर सभी कमरे में आए और सबने देखा अदिति बेहोशी की हालत में ही बोले जा रही है। कौन हो तुम? कौन हो? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। उसकी माँ उसे पकड़कर जोर जोर से हिला रही थी। अदिति। उसके चेहरे पर पानी छीटा जा रहा था। थोड़ा सा स्वाभाविक होने पर अदिति ने आंखें खोली। आंखें खोलते ही अपने पिता को देखकर वो बोल पड़ी, पिताजी, ओ बूढ़ी औरत मुझे अपनी तरफ बुला रही है, इशारा कर रही है, उसे भगा दीजिए पापा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा पापा। चौंक पड़े थे अदिति के पिता। अदिति की माँ विनी और अनी की तरफ देखकर बोली, आज फिर कुछ हुआ था क्या? सच बताओ तुम दोनों। अनी बोली, बुआ, असली में बहन पिछले कुछ दिनों से एक जन को देख रही है। उस दिन स्टेशन से आते हुए उसने झोपड़ी के पास एक बूढ़ी औरत को देखा था और उसी को फिर शाम को प्रोग्राम में भी देखा था, और आज तालाब के पास उसने उसे देखा और उसने हमें बताया कि पीछे से किसी ने उसे धक्का देकर गिरा दिया था। असली में आज जो हुआ उससे हम लोग बहुत डर गए थे, इसलिए आप लोगों को नहीं बताया। अदिति की छोटी मामी बोल पड़ी, ये तुम लोगों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अभी तुम लोगों ने देखा बेचारी की कितनी तबीयत खराब थी, उसके बाद भी ये सब बातें तुम लोग दबा गई। अदिति की माँ बोल पड़ी, क्या 6 लोगों के तालाब के पास गए थे तुम लोग? तुम लोगों को इतना समझाया गया है कि उनके सीमा के पास भी नहीं जाना है, फिर भी तुम लोग समझते नहीं हो। अचानक ही अदिति के पिता बोल पड़े, तुम लोग क्या उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हो? मेरे तो दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। कल सवेरे ही हम लोग शहर जाएंगे और वहां जाकर सबसे पहले मैं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा। इससे पहले भी ये बीमार पड़ी तब डॉक्टर भी नहीं मिला था। नहीं, ऐसा यहाँ नहीं चलेगा। तुम तैयारी करो कल ही जाने की। अचानक ही अदिति की बड़ी मम्मी बोल पड़ी, आप थोड़ा शांत होइए जमाई जी। जानती हूं बेटी को लेकर आपका उत्तेजित होना सही है, मगर अदिति के जो कुछ भी हुआ है उसे कोई भी डॉक्टर या वैद्य ठीक नहीं कर सकता। जब इतने दिन रुके हैं तो 2 दिन थोड़ा समय दीजिए। अदिति के पिता बोले, अच्छा बड़ी भाभी, बात क्या है? ये सब हो क्या रहा है? क्यों डॉक्टर अदिति को ठीक नहीं कर पाएगा? मुझे जरा खुलकर बताइए। अदिति को थोड़ा सा अच्छा लगा तो वो सोने लगी। उसे कमरे में रखकर सभी पास के कमरे में इकट्ठा हुए, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि इस घटना के बारे में अदिति को पता चले। बड़ी मामी ने बोलना शुरू किया, आज से 25-30 साल पहले की बात होगी। हमारे गांव में अमरनाथ झा नाम के एक व्यक्ति रहते थे। बहुत अच्छे इंसान थे, मगर पता नहीं क्या मति भ्रम हुआ कि पास के गांव के बहुत ही खराब स्वभाव की महिला से विवाह कर लिया और उसे घर ले आए। मोहल्ले में चींची होने लगी। अमरनाथ के घर वालों ने भी इस शादी को नहीं माना, इसलिए स्टेशन के पास वाले मैदान में छोटा सा मिट्टी का घर बनाकर वो लोग रहने लगे। कुछ दिन अच्छे ही बीत रहे थे। लग रहा था दोनों पति पत्नी अच्छे से ही रह रहे हैं, मगर अच्छे दिन हमेशा तो नहीं रहते हैं। अचानक अमरनाथ की बहुत तबीयत खराब हुई और इलाज के भाव में वो काल के गाल में समा गया। उसकी पत्नी जैसे बीच मझधार में थी। बहुत सुंदर थी वो। आसपास के कामलोलुप पुरुषों की नजर पड़ने लगी उस पर। कुछ हद तक पेट की भूख मिटाने के लिए ही शायद वो फिर से अपने पुराने काम में लौट पड़ी। इस तरह से कुछ 1 साल चलने लगे, मगर यौवन कब तक रहता है? धीरे धीरे उसका आकर्षण उतरने लगा। उसके ग्राहक कम होने लगे, उसकी कमाई भी कम होने लगी।
उस महिला को सब झागिन्नी बोलकर ही जानते थे और उसके घर के आसपास का मैदान झागिन्नी का मैदान कहलाने लगा। धीरे धीरे लोग जैसे भूलते ही गए कि वहां कोई रहता है। वो जगह बिल्कुल वीरान सी हो गई। घटना को सुनते सुनते रमा देवी एक बार अदिति के कमरे में होकर आई। देखा वो गहरी नींद में सो रही थी। इसके बाद शुरू हुआ गांव में बच्चों के गायब होने का क्रम। पहले घटना समझ में नहीं आई, मगर फिर देखा गया 13 से 15 साल की लड़कियां ही गायब हो रही थी, और वो भी अमावस्या के दिन। थाना, पुलिस सभी किया गया, मगर चोर को नहीं पकड़ा जा सका। तब गांव वालों ने खुद ही फैसला किया कि हर अमावस्या में गांव में कड़ा पहरा रखा जाएगा और छोटी लड़कियां उस दिन घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेंगी। मगर फिर भी उस रात एक बच्ची गायब हो गई। गांव में हलचल सी मच गई। अगली अमावस्या की रात को बहुत कड़ा पहरा कर दिया गया। सब इंतजार करने लगे कुछ होने का। तब मध्य रात्रि होगी। अचानक दूर खेत से एक बच्ची की चीखने की आवाज आई। सब उस तरफ दौड़ पड़े। पागलों की तरह दौड़ते हुए जब वो वहां पहुंचे तो खून से लथपथ एक बच्ची जमीन पर पड़ी हुई थी और पास से कोई भाग कर गया। अब की बार सब उसे अच्छी तरह से पकड़ने को तैयार थे। सबने उसे घेर लिया और सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि भागता हुआ वो इंसान और कोई नहीं, वही झागिन्नी थी। उसके हाथों में और मुंह पर खून लगा हुआ था। सब कोई उसका वो रूप देखकर चौंक पड़े थे। किसी को कुछ ठीक से समझ में आता उससे पहले ही कुछ लोगों ने उसे पकड़कर एक पेड़ से बांध दिया और उसके बाद होने लगे अमानविक अत्याचार। बहुत कुछ सहन करती रही वो, मगर एक बार टूट गई और उसने माना कि हाँ, गांव से गायब हो रही बच्चियों के पीछे उसी का हाथ था। वो अपनी ढलती जवानी को फिर से प्राप्त करने के लिए शैतान की पूजा करने लगी थी और शैतान की इस पूजा में बलि के रूप में उसे चढ़ाना होता था 13 से 15 साल की किसी बच्ची की खून। और इसीलिए गांव से वो बच्चियां चुराने लगी थी और फिर उनकी लाश को अपने घर के पीछे ही एक गड्ढे में गाड़ देती थी। इसीलिए उनका फिर कभी किसी को पता नहीं चलता था। सुनकर सब आश्चर्यचकित हो गए। कुछ लोग दौड़ पड़े झागिन्नी के घर की तरफ और सच में एक जगह की खुदाई करने पर एक बड़ा सा गड्ढा मिला जहां पर बहुत सारी बच्चियों की लाशें थी। सारा गांव जैसे दुख और शोक में टूट पड़ा। हर घर से रोने और पीटने की आवाजें आने लगी और इसी क्रोध में भरे हुए कुछ लोगों ने झागिन्नी को जिंदा पेड़ के साथ जला दिया। मगर अंतिम सांस लेने से पहले वो बोल कर गई थी, वो लौट कर आएगी। ये गांव उसके अभिशाप से कभी मुक्ति नहीं पा सकेगा। सारी कहानी सुनाने के बाद चुप हुई अदिति की बड़ी मम्मी। अदिति के पिता सिर हिलाते हुए बोले, वो तो समझा, मगर मेरी बेटी के पीछे क्यों? आखिर मेरी बेटी ने क्या अपराध किया है? सब चुप थे। तभी रमा देवी अदिति को देखने के लिए उसके कमरे में गई और उन्होंने पाया अदिति कमरे में नहीं है। वो चीख पड़ी, अदिति के पापा जी, जल्दी आओ! सभी कमरे में पहुंचे। अदिति के छोटे मामा कहते हैं, मैं उसे एक बार छत में देख कर आता हूं। अनी और विनी भी उनके साथ साथ छत में गए और छत का दृश्य देखकर वो जैसे कांप से उठे। छत की दीवार के ऊपर खड़ी थी अदिति और उसके पास ही खड़ी थी एक सफेद साड़ी पहने हुए औरत जो एकटक उसे ही देख रही थी। अदिति को देखकर समझ में आ रहा था कि किसी भी पल वो छत की उस दीवार से नीचे कूदने वाली है। अचानक दौड़कर अदिति के छोटे मामा ने उसे किसी तरह से अपनी गोद में उठा लिया और अनी और विनी की चीखने की वजह से वो बूढ़ी औरत गायब हो गई थी। चीख पुकार सुनकर घर के और भी लोग छत पर आ चुके थे। किसी तरह से बेहोशी की हालत में अदिति को नीचे लाया गया। उसकी बड़ी मामी
अदिति के पापा से बोली, आप शहर जाकर जो भी डॉक्टर और इलाज कराएंगे कराइए, मगर हम लोगों को भी एक आखिरी प्रयास करने दीजिए, सिर्फ 2 दिन दे दीजिए। अदिति के पिताजी ने हाँ में सिर हिलाया। उसके बाद अपने घर के नौकर को बुलाकर बोली, हारू जल्दी दौड़कर जा और अघोर तांत्रिक को तुरंत बुला के ला। बोल मैंने बुलाया है, बहुत मुसीबत है, झागिन्नी फिर से लौट आई है। जा जल्दी जा, बच्ची को हमें ठीक करना ही है। करीब घंटे भर बाद हारू एक काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति के साथ घर में प्रविष्ट हो रहा था। यही अघोर तांत्रिक थे। सीधा बड़ी मामी के पास जाकर उनके सामने हाथ जोड़ते हुए वो बोले, भाभी मैंने हारूदा के मुंह से सब बातें सुन ली है और इस घर में प्रवेश होते हुए चौखट पे कदम रखते ही मुझे एक बहुत बुरी बदबू आई थी। तभी मैं समझ गया था इस घर में किसी निषिद्ध जीव का प्रवेश हो चुका है। इसके बाद बड़ी मम्मी अघोर तांत्रिक को उस कमरे में ले गई जहां पर अदिति लेटी थी। कमरे में प्रविष्ट होते ही वो कुछ बड़बड़ाने लगे। 3 बार आसपास की हवा में फूंक मारी। उसके बाद बोले, आप लोग ये कमरा खाली कर दीजिए। कमरे में सिर्फ बच्ची के माता और पिता रहेंगे मेरे साथ। मुझे दिख रहा है बच्ची के सर के पास धुआं सा कुछ जम कर बैठा हुआ है। बातें सुनते ही साथ कमरे में खड़े सब लोग बाहर जाने लगे। अचानक ही अघोर तांत्रिक बोल पड़े, मुझे एक बड़े से आईने की जरूरत होगी। बड़ी मामी एक बड़ा आईना लेकर आई। इसके बाद कमरे का दरवाजा बंद करके अघोर तांत्रिक ने सबसे पहले कमरे के अंदर बड़ा सा गोला खींचा। फिर उसमें रमा देवी को अदिति को गोद में लेकर बैठने को कहा। पास में बैठना हुआ उसके पिता को, सामने खुद बैठे। धुनी जलाई और सबके सिर पर सिंदूर का तिलक लगाने के बाद पूजा शुरू की। इसके बाद वो मंत्र जाप करने लगे। अत्यंत जटिल मंत्र जिसे समझ पाना बहुत ही मुश्किल था। मगर फिर अचानक ही घर का वातावरण बदलने लगा। सबको ऐसा महसूस होने लगा जैसे एक गर्म सी हवा कमरे के अंदर बह रही है। सबकी गर्दन के पास से किसी की गर्म सांसों की सरसराहट महसूस होने लगी। फिर धीरे धीरे कमरे का वातावरण जैसे भारी होने लगा। घर का वातावरण एकदम दम घुटने जैसा होने लगा। अब तक अदिति अपनी माँ के कंधे में सर रखे सो रही थी। अचानक वो धीरे धीरे सीधा होकर बैठने लगी। उसकी गर्दन एक तरफ झुक गई और चेहरे पर एक भयंकर कुटिल हंसी आ गई और एक विचित्र आवाज में वो बोल पड़ी, तू जितनी भी कोशिश कर ले, मैं उसे किसी भी तरह नहीं छोड़ूंगी। सबने ध्यान दिया। ये बातें करते हुए अदिति की आंखें पूरी तरह से काली हो गई थी। अंदर से आ रही विचित्र आवाजों को सुनकर बाहर के लोग डर से गए थे। अदिति की बड़ी मामी बाहर से ही बोल पड़ी, महाराज सब कुछ ठीक है तो? अघोर तांत्रिक बोल पड़े, आप लोग डरिए मत, अब भी परिस्थितियां मेरे वश में है। इसके बाद उन्होंने और तेजी से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अगले ही पल आश्चर्यजनक घटना घटी। अदिति का शरीर टेढ़ा मेढ़ा सा होने लगा। वो आगे झुकने लगी और अचानक ही उसके चेहरे से मांस लटकने लगा। ये एक भयंकर दृश्य था। परिस्थिति को देखकर रमा देवी जैसे फफक कर रो पड़ी थी। अत्यंत भयंकर रूप में परिवर्तित हो रही थी अदिति। सब देखकर समझ रहे थे झागिन्नी का वृद्ध रूप अब हवा में विलीन न रहकर प्रत्यक्ष सामने आ रहा था। अघोर तांत्रिक ने अदिति के शरीर पर अभिमंत्रित जल छिड़का। चीख पड़ी थी वो। चेहरे का कुछ हिस्सा गलकर जमीन पर गिर गया और उसके साथ साथ पूरा कमरा जले हुए मांस की बदबू से भर गया। झागिन्नी की आत्मा अब भी बोले जा रही थी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी,
उसकी माँ मेरा शिकार थी जिसे मैं नहीं पा सकी। उसे मैं किसी हाल में नहीं छोड़ूंगी। मैं चिड़ियों बनूंगी। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे अब। अघोर तांत्रिक और तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगे। फिर अचानक उन्होंने धुनी में कुछ डाला। उसकी अग्नि जैसे छत को छूने लगी। अदिति निस्तेज होकर माँ की गोद में गिर गई थी। उसके गले से अजीब सी आवाज आ रही थी। अघोर तांत्रिक बोले जा रहे थे, किसी की बलि देकर कभी भी यौवन प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये तेरा सिर्फ भ्रम था। इतनी बच्चियों की बलि देने के बाद भी तू आज भी वैसी ही बुढ़िया ही है। अगर मुझ पर भरोसा ना हो तो अपना चेहरा देख इस आईने में। अचानक अदिति ने उठकर आईने में अपना चेहरा देखा और चेहरा देखते ही उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज निकल आती है। ये आवाज किसी भी हद से अदिति की नहीं हो सकती। अगले ही पल आश्चर्यजनक तौर से वो आईना टूटकर चूर चूर हो जाता है। घर के सभी खिड़की और दरवाजे खुल जाते हैं और एक तेज गर्म हवा कमरे से बाहर निकल जाती है। अदिति पूरी तरह से बेहोश होकर अपनी माँ की गोद में गिर गई। यज्ञ की अग्नि अपने आप बुझ गई। इसके बाद अघोर तांत्रिक ने सबके माथे पर यज्ञ की विभूति लगाई। अघोर तांत्रिक आगे बोले, आशा करता हूं अभी के लिए मुसीबत टल गई है, मगर आप लोग इसे लेकर जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाइए। मैं बच्ची के लिए एक ताबीज दूंगा, उसे धारण कराइएगा और कभी भी वो उसे नहीं उतारेगी। जब उसका काम खत्म हो जाएगा वो अपने आप टूट कर गिर जाएगा। रमा देवी ने सिर हिलाया। उसके बाद अपने पति के साथ बेटी को बिस्तर पर लेटाकर वो अपनी भाभी की तरफ मुड़कर बोली, भाभी, क्या ऐसा कुछ है जो मैं नहीं जानती हूं? अघोर बाबू, आप ही बताइए। आखिर उसने ऐसा क्यों कहा कि मुझे नहीं पा सकी है तो मेरी बेटी को लेकर जाएगी? मेरा उससे क्या संबंध था? क्यों मेरी बेटी बार बार उसे देख रही थी और क्यों वो मेरी बेटी के पीछे लगी थी? बोलिए, आप लोग बोलिए। बड़ी मामी बोली, ये बात तुम्हें अब जान जाना चाहिए। ये मैं तुम्हें बताऊं या तुम्हारे बड़े भैया को बुलाऊं? जो भी बताए, पर मुझे बताए। रमा देवी बोल पड़ी। अचानक ही रमा देवी के बड़े भाई कमरे में प्रविष्ट हुए और वो रमा देवी के सर पर हाथ फेरकर बोले, सच्चाई तो जाननी ही चाहिए, मगर दिल का दर्द बढ़ जाएगा। जानेगी? रमा देवी किसी भी हाल में छोड़ने वाली नहीं थी। वो सच्चाई जानना चाहती थी। तब वो बोले, ठीक है तो सुन। उस रात छागिन्नी जिस बच्ची को लेकर जा रही थी उसे बहुत चोट लगी थी। बाद में उसका इलाज होना था, मगर उसके माता पिता इतने गरीब थे कि उसका इलाज नहीं करा पा रहे थे। तब मेरे पिताजी ने इलाज का सारा खर्च वहन किया। शहर ले जाकर उसे बड़े अस्पताल में इलाज करवाया और इस दौरान उससे इतना प्यार कर बैठे कि आगे उसे गोद ले लिया। हम 2 भाई थे। हमारे पिताजी को एक बेटी की बहुत चाहत थी, इसलिए उन्होंने उस बच्ची को गोद ले लिया और वो गोद ली हुई बच्ची और कोई नहीं, तू ही है मेरी बहन। मगर भैया मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? आप सच बोल रहे ना? असली में जब तू हमें मिली थी तब बेहोशी की हालत में थी। करीब 7 दिन बाद तुझे होश आया और तब तू अपनी पुरानी बातें लगभग भूल सी चुकी थी। असल में छागिन्नी ने तुझे बेहोश करने के लिए बड़े पत्थर जैसे किसी चीज से तेरे सिर पर बहुत चोट की थी। इसकी वजह से तेरी याददाश्त चली गई थी। ठीक होने के बाद भी तू अपने बचपन की बहुत सी बातें भूल गई थी और हमें लगा कि वो सब याद दिलाने से कहीं हम तुझे न खो बैठे, इसलिए घर के किसी भी व्यक्ति ने तुझे वो सब याद दिलाने की कोशिश नहीं की। बोलकर
चुप होकर सिर झुका लिया बड़े मामा ने। रमा देवी बोल पड़ी, शायद इसलिए मुझे बचपन की यादें पूरी नहीं है। बहुत कुछ मैं भूल चुकी हूँ। बड़े मामा बोल पड़े, तो हम लोगों को बहुत प्यारी है रमा। तो हमारे माँ के पेट से नहीं पैदा हुई, मगर हमारी सगी बहन से भी ज्यादा प्यारी है। कहकर उन्होंने रमा देवी को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों भाई बहन फूट फूट कर रोने लगे। कमरे में खड़े लगभग सब लोगों की आंखें ही भीग गई थी। अब मेल मिलाप का समय बीत गया था। अघोरतांत्रिक बोले, आशा करता हूँ आपकी सारी प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया होगा कि क्यों आपकी बेटी बार बार झाग गिरने को देख रही थी। रमा देवी ने हाँ में सिर हिलाया। अगले दिन सबने मिलकर अदिति का जन्मदिन धूमधाम से मनाया और जब वो थोड़ा अच्छा महसूस करने लगी तो सुबह सुबह रमा देवी और उनके पति उसे लेकर शहर की ओर चल पड़े। रास्ते में ऑटो से झागिन्नी का मैदान पार करते समय अदिति ने अपनी मां के सीने में मुंह छुपा लिया। रमा देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब चिंता नहीं रे पगली, अब सारी मुसीबतें टल गई हैं। तो 16वें साल में आ गई है, अब कोई डर नहीं रहा। उसके बाद वो अदिति के पिता का हाथ पकड़कर बोली, मुझे माफ कर दीजिएगा। आपने मुझे किस खानदान की लड़की समझकर शादी की और मैं बहुत शर्मिंदा हूं। जानती हूं आपके दिल में बहुत चोट लगी होगी, पर मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। मैं तो खुद ही इस बात से अनजान थी। अदिति के पिताजी बोले, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी बच्ची की मां। मेरे लिए तुम्हारा इतना परिचय ही काफी है। अतीत को भूलकर भविष्य की तरफ बढ़ चलो। बस खुशी खुशी हम जीवन जिए। सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी रमा देवी। यह हंसी सुनहली सुबह की धूप से भी ज्यादा प्यारी थी। जीवन को पूरी तरह सुखमय बना देने वाली।